22 जुलाई 2025 राज्यसभा में एक सवाल उठा। क्या जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया गया है? सरकार का जवाब था जीडीएस को टॉर यानी टर्म ऑफ रेफरेंस के तहत शामिल किया गया है। और फिर क्या था? सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन क्या वाकई जीडीएस को 8th पे कमीशन में शामिल कर लिया गया है? आइए पूरी कहानी जानते हैं आज के इस वीडियो में। सच ये है कि जीडीएस को सिर्फ टर्म ऑफ रेफरेंस में मेंशन किया गया है, यानी उसका जिक्र हुआ है, लेकिन शामिल होना और जिक्र होना ये दोनों अलग बातें हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वे दायरे जिनके अंदर आयोग काम करेगा। इसमें जीडीएस का नाम होना सिर्फ ये दर्शाता है कि जीडीएस की ज़रूरत पड़ी तो उनकी स्थिति पर अलग से विचार किया जा सकता है। यानी अभी भी जीडीएस को कोई केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर दर्जा नहीं मिला है, कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। बात करते हैं जीडीएस की उम्मीद और बार बार टूटी हुई उम्मीद। आज़ादी के बाद अब तक 7 पे कमीशन बन चुके हैं, लेकिन एक भी आयोग ने जीडीएस को पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी नहीं माना। हर बार सिर्फ वादे, चर्चा और फिर निराशा। 4th पे कमीशन में कहा गया जीडीएस सरकारी सेवक नहीं है। 5th पे कमीशन ने भी कहा ये सिविल सर्वेंट नहीं माने जा सकते हैं। 6th पे कमीशन ने तो इनका मामला देखने से ही मना कर दिया और 7th पे कमीशन में भी इनको एक्सक्लूडेड ही रखा गया। और जब हर आयोग ने मना किया तो सरकार ने क्या कहा कि हम जीडीएस के लिए अलग समितियां बनाएंगे। और यही समितियां हमारी, अब देखते हैं कि कौन कौन सी समिति हमारे लिए क्या क्या कर पाई। जीडीएस कमेटियों के बारे में लेकिन कितना डिले हुआ। हर बार पे कमीशन आने के कई साल बाद जीडीएस के लिए कोई समिति गठित होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पे कमीशन 5th पे कमीशन आया, वहाँ पे जस्टिस तलवार कमेटी जो थी वो 1997 में बनी थी। और 5th पे कमीशन कब आया था? 1996 में। और ये तो सिर्फ बनी थी 1997 में। और इम्प्लीमेंट कब हुआ? मतलब कि जस्टिस तलवार कमेटी के अनुसार जो हमारा सैलरी या फिर जो भी भत्ता होना था वो लागू कब से हुआ? तो 1998 से 99 के बीच में लागू हुआ। जबकि 5th सीपीसी कब लागू हो गया था? तो 96 में। ऐसे ही सेम देखिए नटराजन कमेटी जो कि 2005 में हमारी क्या हुई, रिकमेंड हुई, मतलब कि बनी, जो डिसाइड करेगी जीडीएस के ऊपर स्टडी करती। ऐसे ही 6th पे कमीशन जो आया था वो 2006 में आया था और हमारा इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2009 में। कमलेश चंद्र कमेटी के समय भी कुछ नहीं सुधरा। रिपोर्ट 2016 में आया था, जबकि 7th सीपीसी 2016 में लागू हो गया था। और हमारा कब लागू हुआ? तो 2018 में। मतलब कि हमेशा जब भी देखिए जब सीपीसी आता है उससे 2 या 3 साल बाद हमारा जाके सैलरी बढ़ता है, तब तक हम सेम ही सैलरी में काम करते हैं। जीडीएस आज भी क्यों पीछे है? आज भी जीडीएस न तो स्थायी कर्मचारी माने जाते हैं, न ही उन्हें नियमित सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। सिर्फ 3-4 घंटे की ड्यूटी कहकर 8 घंटे से ज़्यादा काम करा लिया जाता है। टारगेट, घूस, मेंटल प्रेशर और ऊपर से अब झूठी उम्मीदें भी जो हमेशा शुरू से देती आई हैं। और लास्ट में हमारे लिए क्या बना दिया जाता है? एक अलग से कमेटी बना दिया जाता है। 22 जुलाई 2025 का मतलब सिर्फ आशा है, भरोसा नहीं। तो इस बार भी वही कहानी न हो कि सिर्फ टॉर में नाम आया है, फैसला नहीं, कोई क्लियर रिकमेंडेशन नहीं, कोई सैलरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं। जीडीएस को फिर से सिर्फ इंतजार का आश्वासन मिला है। और कुछ यूट्यूबर इस पर ऐसे वीडियो बना रहे हैं जैसे जीत मिल चुकी है, लेकिन सच्चाई से भागना समाधान नहीं है। अब समय आ गया है कि जीडीएस खुद की आवाज़ बने। सरकार को दिखाना होगा कि ये सिर्फ एक डाक सेवक नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीणों की भारत की रीढ़ की हड्डी है। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता दिवस पर हजारों जीडीएस मिलकर जस्टिस फॉर जीडीएस और इंक्लूड जीडीएस इन 8th सीपीसी जैसे ट्विटर ट्रेंड शुरू करें। शांति से लेकिन ताकत से। कोई गाली नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ आवाज। हर बार जीडीएस के साथ दोहरा व्यवहार होता है। काम सरकारी कर्मचारियों जितना, लेकिन अधिकार एक ठेकेदार से भी कम। इस वीडियो को हर उस साथी तक पहुंचाओ जो ये सोच रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जीडीएस शामिल हो चुका है। सच बताओ, गुमराह मत करो। हाँ, लेकिन हमारा जो TOR में जो हमारा रिकमेंडेशन है वो काफ़ी अच्छा संकेत है, लेकिन वो सिर्फ एक संकेत है।
उसको अभी सिर्फ कंसीडर किया गया, क्या है उसके ऊपर अभी माना नहीं गया, इसलिए हम लोग को साथ में मिलकर आवाज़ उठाना होगा। मैं हूँ द ब्रांच पोस्टमास्टर, उन जीडीएस की आवाज़ जो काम तो पूरे देश का संभालते हैं, पर जिन्हें सरकार अब तक मंजूरी का सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।